नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, एक अच्छी पत्रकारिता का जो सबसे बड़ा प्रमाण होता है वो ये होता है कि दोनों पक्षों को आपको दिखाना है। तस्वीर के दो पहलू होते हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर के करप्शन के मामले में गिरफ्तारी से जुड़े पूरे मामले की। दरअसल बहुत सारे लोगों को क्या पता है क्या नहीं पता है, लेकिन पूरी तस्वीर पता नहीं है। आज हमने यही सोचा कि आपको यह बताया जाए कि असल में यह पूरा मामला था क्या और किस तरीके से आगे बढ़ा। हम शुरुआत करते हैं पंजाब के गोविंदगढ़ से। जी हां, गोविंदगढ़ में पंजाब के में यहां पर देश की सबसे बड़ी स्क्रैप मंडी है। गोविंदगढ़ पंजाब का एक ऐसा प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है जो फतेहगढ़ साहिब जिले में आता है। फतेहगढ़ साहिब जिला ये आता है डीआईजी यानी कि रोपड़ रेंज के अंदर। अगर पुलिस के हिसाब से देखें तो ये रोपड़ रेंज में आता है और डीआईजी यहां पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस का, पंजाब पुलिस का। तो फतेहगढ़ साहिब जिले में ये औद्योगिक शहर है। इसे अक्सर स्टील सिटी ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। स्क्रैप मंडी है ये पूरी, और गोविंदगढ़ की स्क्रैप मंडी उत्तर भारत की सबसे बड़ी लोहे और स्टील के कबाड़ की मंडी कहलाती है। स्क्रैप मेटल जो है उसके कबाड़ की सबसे बड़ी मंडी ये कहलाती है। यहां से देश भर से कबाड़ यहां आता है और यहां पर उसका मेल्टिंग की जाती है। जैसे पुरानी मशीनें, पुरानी गाड़ियां, रेल के पार्ट्स, औद्योगिक वर्कशॉप से निकला लोहा, फैक्ट्रियों का स्क्रैप, पुरानी मशीनें, वाहन, रेल के पार्ट्स, औद्योगिक स्क्रैप से निकला लोहा, फैक्ट्रियों के स्क्रैप, ये सारी चीजें यहां पर आती हैं इस मंडी के अंदर। जो लोहा गलाने वाला जो उद्योग है वो यहां पर पूरी तरीके से फिट तरीके से काम करता है। गोविंदगढ़ में सैकड़ों छोटे बड़े रोलिंग मिल हैं जो स्क्रैप से नए लोहे के सरिये, एंगल, चैनल आदि बनाते हैं। व्यापारिक केंद्र ये क्षेत्र स्टील व्यापारिक कबाड़ियों का, कारोबारी और ट्रांसपोर्टर एजेंटों का हब माना जाता है। अब इस मंडी से हजारों मजदूरों और कामगारों को रोजगार मिलता है। स्क्रैप छांटने, काटने, गलाने और ट्रांसपोर्ट करने के काम में इन सब का बड़ा रोल होता है। इस मंडी में जिस तरीके से पूरा काम चलता है ये बहुत पुराने से यहां पर, तो पूरा काम बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। यहां गोविंदगढ़ की स्क्रैप मंडी की जो लोहा और स्टील की दरें अक्सर पूरे भारत के बाजार के लिए मानक मानी जाती हैं, यानी कि जो वो तय करते हैं वही रेट पूरी भारत में चलता है। यहाँ के छोटे औद्योगिक इकाइयां कभी कभी प्रदूषण और कचरा प्रबंधन की वजह से चर्चा में रहती हैं, लेकिन ये मंडी हम पूरी इसकी जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप जान सकें कि इसी के गर्भ से डीआईजी भुल्लर का मामला निकला है। और जो आकाश बत्ता, जिसने जो आजकल सीबीआई का गवाह बनकर, शिकायतकर्ता बनकर पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय और वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे मामले उनके चल रहे हैं, बहुत सारे वीडियो उनके चल रहे हैं, लेकिन वो इसी स्क्रैप मंडी से निकले हैं। दरअसल है क्या, ये जो पूरी स्क्रैप मंडी है गोविंदगढ़ की, यहां पर जो लोहा है, अभी तो चेंज हुए हैं इसका तो पता नहीं, लेकिन यहां पर जो जीएसटी लगाया जाता था वो 18% जीएसटी था। अब गोविंदगढ़ की स्क्रैप मंडी का एक बड़ा, यहां पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां थी, उन्हीं में से एक बताया जाता, जो हमारे सूत्र बताते हैं, राकेश बत्ता भी था, आकाश बत्ता था। स्टील की रीमोल्डिंग, रिकास्टिंग का काम, यहां पर कास्टिंग का काम होता है। इस मंडी में हजारों हजार करोड़ के, एक बार फिर सुनिए इसको, आपको सुनना चाहिए, इस स्क्रैप मंडी के अंदर
गोविंदगढ़ की इस स्क्रैप मंडी के अंदर हजारों हजार करोड़ रुपए के जीएसटी टैक्स की चोरी की जाती है। हजारों हजार करोड़ रुपए के जीएसटी टैक्स की चोरी की जाती है। इसके अलावा यहां पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियों को, ऐसे सामान को भी लाकर यहां पर मेल्ट कर दिया जाता है, गला दिया जाता है, जो कि लीगल नहीं था। यानी कि इस पूरी मंडी के अंदर लीगल इलीगल बहुत सारा धंधा, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का धंधा लीगल इलीगल तरीके से चलाया जाता है। सबसे बड़ा इलीगल तो यही है कि जीएसटी टैक्स की चोरी की जाती है और बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। यहां पर 18% की दर से जीएसटी लगा करती थी, जिसे बचाने के लिए व्यापारी अपने गलत तरीके के गलत रास्तों को अख्तियार करते हैं कि किसी तरीके से जीएसटी बचा लिया जाए। अब उसमें हजारों करोड़ रुपए का इधर से उधर होता है। जो आपको बता दें, भुल्लर, डीआईजी भुल्लर हैं, रोपड़ रेंज, उनके टारगेट पर दो चीजें थी। जब वो रोपड़ रेंज नहीं थे डीआईजी, तब उन्होंने अपने जो हुक्मरान थे, जो उनके आका थे, उनसे साफ तौर पर कहा, देखिए ये केस बिल्कुल दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल का शराब कारोबार था उससे बिल्कुल जुड़ता हुआ है, मिलता जुलता है। यहां पर भी शराब के कुछ कारोबारी पहले संजय सिंह के पास पहुंचे, फिर संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से मिलाया, मनीष सिसोदिया ने बात की अरविंद केजरीवाल से, सिर्फ सबने मिलके ये बात की कि भैया इसमें तो बहुत पैसा है शराब के धंधे में, इसी से इतना पैसा कमा लेंगे, आपको कमा के देंगे हम। बिल्कुल ऐसा ही खेल पंजाब के अंदर हुआ। पंजाब में डीआईजी रोपड़ रेंज, तत्कालीन डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर ने अपने हुक्मरान, जो उनके आका थे, उनको समझाया, यहां से बहुत मोटी रकम निकालकर आपको दी जाएगी, आप हमें वहां पर लगा दीजिए। अब इस बात में आप एक और चीज बताते हैं आपको, जो पंजाब का गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास है। यानी कि पुलिस के ऊपर कोई भी एक्शन भगवंत मान कुछ भी कर सकते हैं। एक सीधा एक पर्ची आएगी या अफसरों को एक नाम दिया जाएगा, सेट हो जाता है अधिकारी। गृह विभाग भगवंत मान ने पंजाब में नहीं छोड़ा है। अब आप समझिए कि डीआईजी रोपड़ रेंज जब लगने से पहले हरचरण सिंह भुल्लर ने यही बात अपने हुक्मरानों को समझाई कि आप मुझे वहां पर लगा दीजिए, मैं आपको बहुत बढ़िया मलाई निकालकर आपको दूंगा। यह सारा गेम था, क्योंकि यहां पर दो तरीके का काम बहुत जबरदस्त है। एक तो हमने अब बताया कि मंडी गोविंदगढ़ स्क्रैप का उत्तर भारत का सबसे बड़ा हब, जहां पर करोड़ों रुपए का जीएसटी पर डे सरकार को चूना लगा दिया जाता है। पर डे करोड़ों रुपए का, करोड़ रुपए का चूना लगाया जाता है यहां पर सरकार को। जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके अनुसार करोड़ रुपए का डेली का जीएसटी चोरी यहां पर किया जाता है। अब जहां पर चोरी होगी वहां पर दलाली भी होगी। दलाली किसके बीच में? सरकार और स्क्रैप डीलरों के बीच में, पुलिस और स्क्रैप डीलरों के बीच में, और नेता और स्क्रैप डीलरों के बीच में, प्रशासनिक अधिकारी और स्क्रैप डीलरों के बीच में। अब ये जो दलाली करते हैं उसमें ऐसे ही कुछ लोग, राकेश आकाश बत्ता जैसे लोग इसमें एक्टिव होते हैं। यहां पर ऐसे बहुत सारे लोग, जो हमारे सूत्र गोविंदगढ़ मंडी से जो बताते हैं, यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग एक्टिव हैं। दरअसल है क्या, यहां पे कमाई करने के लिए यहां कोई चीज, जब एक बार फैक्ट्री के अंदर कोई सामान आ गया, चाहे वो चोरी का हो, चाहे चकारी का हो, चाहे वो लूट का हो, अगर एक बार फैक्ट्री के अंदर एक्टिव हो गया तो उसे मेल्ट होने में कुछ ही मिनटों का समय लगता है और सारे सबूत खत्म। इसके बाद व्यापारी अपना काम जारी रखते हैं और जो काम होता है उस पर जीएसटी सबसे बड़ा टैक्स है वहां पर। अब ये टैक्स कैसे बचाया जाए, सरकार को चूना कैसे लगाया जाए? बिना सरकार के सहयोग के सरकार को चूना नहीं लग सकता है। उसमें दो तरीके का टैक्स होता है, एक स्टेट का टैक्स होता है और दूसरा सेंटर का टैक्स होता है। भगवंत मान सेंटर को कोई टैक्स देना नहीं चाहते हैं। यह एक बड़ा मामला है।
आपको याद होगा भगवंत मान मांग रहे थे 60,000 करोड़ हमारे हमें दे दीजिए। ये जो पहली बार हिंदुस्तान में नारा दिया गया हमारे 60,000 करोड़ हमें दे दीजिए, ये पहली बार, ये सिर्फ उम्मीद आम आदमी पार्टी के नेताओं से ही की जा सकती है, क्योंकि आज तक किसी स्टेट में किसी ने ये नहीं कहा कि आप हमारे दे दीजिए, क्योंकि वो सेंटर का जो टैक्स है वो पैसा सेंटर के पास देता है और सेंटर स्टेट को उसकी जरूरतों के हिसाब से पैसा टाइम टाइम पर रिलीज करता रहता है। कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए रखा जाता है कि अगर किसी स्टेट में कोई इमरजेंसी आती है तो उसको पैसा दिया जाए। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, जो भगवंत मान थे और जो उनके मंत्री थे, वो हर समय सिर्फ अपना 60,000 करोड़ की बात करके मामले को गुमराह करते गए रहे, क्योंकि वो एसडीआरएफ का पूरा पैसा डकार चुके थे। ये ध्यान ही ना आए किसी को एसडीआरएफ का के अंदर 12,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था। खैर, हम विषय से ना भटके इसलिए आपको बता रहे हैं। तो यहां पर जो टैक्स चोरी करने का जो धंधा है उसमें खाकी, खादी और जो बाबू हैं वो सब मिले हुए हैं अधिकारी। अब इसमें हजारों हजार करोड़ रुपए का टैक्स पर डे चोरी किया जाता है। अब ये टैक्स बचाने के लिए कुछ एजेंट होते हैं जो बीच की कड़ी होते हैं। जो हरचरण सिंह भुल्लर था वो बजाय डायरेक्ट डीलिंग करने के कृष्णु के तहत वो डीलिंग कर रहा था। कृष्णु ने आकाश बत्ता से मिलवाया डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को, और डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जो पैसा पर मंथ का, मंथली जब बांध ली जाती है, पर मंथ का पैसा उठाकर हरचरण सिंह भुल्लर तक जो उनका हिस्सा था, शेयर था, वहां तक पहुंचाया करता था। ये पूरा एक प्रोसेस है और एजेंट इसमें इसी का काम करते हैं। इससे जो हमारे सूत्र बता रहे, देखिए हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन पंजाब में या गोविंदगढ़ मंडी में जो लोग बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसी से आकाश बत्ता भी उभरा और यहां तक पहुंचा। अब जब रेट बढ़ने लगा, क्योंकि उस पर पहले से भी कुछ केस इस टाइप के इलीगल चीजें, एक्टिविटीज के शायद चल रहे थे, तो उसमें प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर बढ़ा भुल्लर का, तो आकाश बत्ता को सबसे पहले नजर यही आया कि जाके उसकी शिकायत की जाए सीबीआई को, यानी कि इनके आकाश बत्ता के दिमाग को भी कोई दूसरा हैंडल कर रहा था और उन्हें पहुंचाया गया सीबीआई तक। सीबीआई में ये देखिए, हम इसमें भुल्लर, जो डीआईजी भुल्लर है, सचमुच ऐसे बड़े मगरमच्छों को पकड़कर डालना ही चाहिए। उनकी सारी संपत्ति सरकार को जब्त कर लेनी चाहिए। हम इसमें बिल्कुल भी किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं, हम या हमारा चैनल किसी के भी पक्ष में नहीं है, लेकिन हम आपको तस्वीर बता रहे हैं। तस्वीर बताना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। तो आकाश ने इनकी कंप्लेंट की और डीआईजी भुल्लर को सीबीआई की शिकायत कर दी। सीबीआई ने भुल्लर के बाद सीबीआई को जब डीआईजी भुल्लर के बारे में पता चला तो सीबीआई अधिकारियों ने यहां पर अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में अपने जो डायरेक्टर सीबीआई हैं वहां तक इस पूरी रिपोर्ट को पहुंचाया, और जब मामला ये आया कि भाई वहां पर कोई डीआईजी इस तरीके से वसूली कर रहा है, तो उन्होंने इस पर ट्रैप लगाना शुरू कर दिया। अब ट्रैप जब लगा तो 3 अक्टूबर 2025 को सीबीआई की टीम ट्रैप कर रही थी। सीबीआई की टीम जो ट्रैप कर रही थी, वो देखिए, जो आकाश बत्ता था वो सीबीआई के साथ था, यानी कि आकाश बत्ता से जो भी बातें हो रही थी वो सीबीआई बाकायदा रिकॉर्ड कर रही थी, और जो आकाश बत्ता और कृष्णु के बीच में बात हो रही थी उसे भी सीबीआई रिकॉर्ड कर रही थी। और जो कृष्णु दलाल जो था एजेंट भुल्लर का, कृष्णु और डीआईजी भुल्लर के बीच में जो बात हो रही थी उसको भी सीबीआई की टीम रिकॉर्ड कर रही थी लगातार। इसके बाद सबसे पहले कृष्णु को उठाया जाता है, कृष्णु को कॉल कराए जाते हैं, वो सब रिकॉर्डेड है। कॉल होने पर सीबीआई की टीम कृष्णु और बत्ता को लेकर भुल्लर के यहां छापा मारती है, भुल्लर को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसके बाद पूरा केस खुल जाता है। लेकिन बात फिर वही, आखिर जीएसटी की चोरी, ना चोरी कहना बहुत गलत है। जीएसटी की डकैती जो कर रहे थे वो कौन लोग थे, कौन ऐसे लोग थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करना चाहते थे। बात आपको छोटी लग सकती है, लेकिन बात को अगर आप जरा सोचेंगे तो बहुत बड़ी बात है
किसके इशारे पर जीएसटी में डकैती डाली जा रही थी कि केंद्र सरकार को यह टैक्स पहुंचे ही ना। हमने आपको बताया उत्तर भारत की सबसे बड़ी स्क्रैप मंडी है ये, सबसे बड़ा स्क्रैप मंडी है, सबसे बड़ी पूरे देश से, पूरे बल्कि यूं कहा जाए कि पूरी दुनिया से स्क्रैप को कई बार यहां पर लाकर मेल्ट किया जाता है, गलाया जाता है और वहां से फिर जो दूसरे स्टील के जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाकर मार्केट में उतारा जाता है। इतनी बड़ी मंडी है। यहां का अगर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का मार दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स, आप सोचिए, जो 1 मीटर का टैक्स होगा घट के वो 1 इंच रह जाएगा। यानी कि पंजाब का एक बहुत बड़ा टैक्स का हिस्सा इस मंडी से आता था, जिसे कुछ नेताओं के इशारे पर मारा जा रहा था। कौन थे वो लोग? 4 साल का समय होने जा रहा है पंजाब में सरकार को, और यहां पर 2 तरीके का काम यहां पर होता है। उन 2 तरीके के काम में फतेहगढ़ साहिब में और रोपड़ रेंज के अंदर, एक तो माइनिंग का काम सबसे ज्यादा है। आपने केजरीवाल का वो वक्तव्य सुना होगा जिसमें वो कहते थे माइनिंग से हम 22,000 से 30,000 करोड़ रुपया जुटाएंगे। तो ये 30,000 करोड़ रुपया जुटाया जा रहा है लगातार, लेकिन वो सब अरविंद केजरीवाल की जेब में जा रहा है, भगवंत मान की जेब में जा रहा है, सरकार को नहीं दिया जा रहा। फिर कहा इस रोपड़, ये जो गोविंदगढ़ मंडी है, यहां से जो टैक्स की चोरी हो नहीं डकैती जो डाली जा रही थी वो भी नेताओं की जेब में जा रही थी, अधिकारियों की जेब में जा रही थी, लेकिन सरकार को नहीं मिल रही। बहुत बड़ा मामला है ये, आप छोटा इसको नहीं समझिएगा, क्योंकि बिना नेता के इशारे पर इतना बड़ा कर्मकांड कोई नहीं कर सकता। और फिर जब डीआईजी भुल्लर पकड़े जाते हैं तो वो नेता उनकी कई फार्म हाउस और उनकी कोठियों के सीसीटीवी के डीवीआर तक गायब करवा देते हैं। लेकिन कब तक बचेंगे? सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर रही है, लेकिन इसका खुलासा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे होता जाएगा। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार, भगवंत मान की सरकार को इस बार 4 वोट नहीं मिलेंगे। भगवंत मान सरकार के सुपड़ा साफ होने जा रहा है पंजाब के अंदर, क्योंकि उनके इतने बड़े बड़े पाप कहां तक छिपेंगे। पंजाब की जनता बिल्कुल दिल्ली की जनता से ज्यादा समझ चुकी है अरविंद केजरीवाल के बारे में। अब और नहीं की जो आवाज आ रही है वो आवाज बहुत खतरनाक है, यानी केजरीवाल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ पंजाब में होने जा रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।